मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा मऊगंज को एक नया जिला घोषित किया गया था, रीवा जिले से काट करके। और जैसे ही मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा की गई थी तो यहाँ के लोगों को यह लगा था कि अब मऊगंज को अपने सपनों की उड़ान मिलने वाली है और विकास की नई पटकथा मऊगंज जिले में लिखी जाएगी। उसी के तारतम्य में हनुमना जनपद अंतर्गत हनुमना तहसील प्रांगण में एक विशालकाय नवीन भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर के जब हम आज यहां पर पहुंचे तो कुछ और ही देखने को मिला। लगभग इसकी कितनी लागत है और क्या इसमें मटेरियल लगने चाहिए, क्या ठेकेदार का नाम है, किस विभाग से बन रहा है, इसका एक विधिवत एक बोर्ड लगा हुआ होता है, किसी भी निर्माण एजेंसी के द्वारा लगाया जाता है जो नियमावली है। लेकिन जब सबसे पहले हम यहाँ पर पहुँचे तो उसी नियम की धज्जियाँ उड़ाती हुई इस कंपनी के द्वारा या इस फर्म के द्वारा देखा गया। उनके द्वारा न तो किसी प्रकार का बोर्ड लगाया गया है और न ही नियमों का पालन शुरू से ही किया जा रहा है। तो सोचिए आगे चलकर कैसे नियमों का पालन किया जाता होगा। और सवाल उन अधिकारियों, जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों के ऊपर भी खड़ा होता है जो यहाँ पर लगातार इंस्पेक्शन करने तो आते हैं लेकिन आंख पर पट्टी बांधे रहते हैं और जानबूझकर गांधारी बने रहते हैं। आखिर जब संविदाकार के द्वारा यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है तो आखिर निर्माण कार्य कैसे चल रहा है, जबकि नियम ये है कि सबसे पहले निर्माण एजेंसी के द्वारा एक विधिवत बोर्ड लगाना जाना चाहिए कि किस विभाग के द्वारा यह निर्माण कार्य कराया जा रहा है, कितनी उसकी लागत है। खैर आगे हम जुड़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो यहाँ पर कर्मचारी हैं और जो यहाँ के सुपरवाइजर हैं उनसे जानते हैं कि वे इस निर्माण कार्य के संबंध में क्या कुछ बताते हैं। जी, कौने विभाग का बिल्डिंग बना हुआ है? अभी पीआई से है, हमको जानकारी नहीं है विशेष जी। हाँ, कितने का लागत है? लागत ये 5 करोड़ से ऊपर के है लागत है। अच्छा, ठेकेदार क्या है? त्रिवेणी प्रसाद जी मिश्रा। कहाँ के हैं? रीवा इंदिरा नगर। अच्छा। घर है जी जी। लैब है कहाँ बनी? सब है, कहाँ है? व्यवस्था सब है। अच्छा। हाँ, बोर्ड वोर्ड तो नहीं लगा है? अब बोर्ड नहीं लगा है, बोर्ड के बाद हमारे संबंध में जानकारी उनके नहीं है, पर है लैब वैब सब है। हाँ, अपना ही हम का सुपरवाइजर जी, नाम है अपना? विजय शंकर द्विवेदी। से यहाँ पर आप काम कर रहे हैं? अरे कब से काम कर रहे हैं? 3-4 महीना। 3-4 महीना हो गए। क्या करते हैं यहाँ पर? सेंटरिंग करी थी। सेंटरिंग का काम करते हैं। मिस्त्री है कि मजदूर है? मिस्त्री है। मिस्त्री है। कितना पाते हैं? 600 पाई थे। 600 एक दिन के? एक दिन का। कौन देता है? ठेकेदार देते। ठेकेदार देते हैं। ये काहे की बिल्डिंग बन रही है जानते हैं? नहीं जानते हैं? तहसील है, बनता है लगता है। अच्छा, तहसील भवन है। अच्छा, ये सेंटरिंग का काम आप करते हैं? हाँ। हेलमेट वगैरह नहीं लगाते हैं? जूता वगैरह, ग्लव्स वगैरह नहीं पहनते हैं? हेलमेट है, ये नहीं लगता। हाँ। तो ठेकेदार नहीं दिए आपको? ठेकेदार मिला हो तो दूंगा नहीं करते। हाँ, उनको मिला ही नहीं है ना? अच्छा, चोट वोट अगर आप लोगों को लग जाए, बिरंची वगैरह गड़ जाए तो दवाई उवाई है यहाँ पर आपके लिए? दवाई कहाँ है, दिखावा नहीं है, कुछ नहीं है ना? चोट के लगो नहीं है उसने। हाँ, हॉस्पिटल नहीं लेके जाते। ठीक है ठीक है। क्या नाम है आपका? विजय हरिजन। हैं? विजय हरिजन। कहाँ के हैं आप? गोरखपुर के। गोरखपुर के। हाँ। क्या करते हैं यहाँ पर? शटरिंग का। शटरिंग का काम करते हैं? हाँ। कितने लोग हैं? इसमें 2 लोग हैं। अच्छा, 2 लोग हैं। हाँ। मिस्त्री हैं आप, है हाँ। ना? कितना पाते हैं? 650। 650। 650। हाँ। क्या आप प्लास्टर का काम कर रहे हो? हाँ, प्लास्टर। कितने का मसाला बना रहे हो? 5 एक का बना। 5 एक का। हाँ। 5 एक का में क्या डालते हो? एक तगाड़ी सीमेंट डालते हो? तगाड़ी सीमेंट और 5 तगाड़ी रेत। 5 तगाड़ी रेती। रेती। हाँ, ये जो है रेती। अच्छा, 5 एक। हाँ, ये तो ऑल इंडिया पूरे ऐसे ही लगते हैं सर। अच्छा अच्छा। आप बिहार से हो? हाँ, बिहार से। किस जिले से? पटना से हैं हम। अच्छा, बिहार राज्य के पटना जिले से? हाँ, पटना। कब से यहाँ पर काम कर रहे हो? ये सीएम राइस कॉलेज जो बना है ना, उसमें काम हैंड ओवर हो गया था। हाँ। अभी यहाँ पे आए। यहाँ पर कितने समय से कर रहे हो? यहाँ तकरीबन महीना होगा हम लोग को। सीएम राइज कहाँ हैंड ओवर हुआ है? सीएम राइस जो अभी क्या कहते हैं वो मऊगंज है ना, सीएम राइस मऊगंज कलेक्टर ऑफिस से जो अंदर की तरफ आता है, हाँ उधर ही। अभी आपने यहाँ के कर्मचारियों का बयान सुना। उनका कहना है कि कितनी इसकी लागत है एग्जैक्टली तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पर न तो किसी प्रकार का बोर्ड लगाया गया है और ना ही कुछ किया गया है। जब हमने लैब की जांच की तो पता चला कि लैब एक कबाड़ खाने में तब्दील है। न तो सीमेंट चेक करने वाली वहाँ पर मशीन पाई गई, न रेत चेक करने वाली मशीन पाई गई, न ईंट चेक करने वाली मशीन, न तो गिट्टी चेक करने वाली मशीन। तो सबसे बड़ा सवाल वही खड़ा होता है कि इतनी बड़ी विशालकाय भवन लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है।
और भ्रष्टाचार की सीमाएं पार की जा रही हैं संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा और संबंधित ठेकेदार की मिलीभगत के द्वारा। वहीं अब सीधे हमने आपको सुनाया था कि किस तरह से यहाँ के कर्मचारियों को न तो फर्स्ट एड किट की व्यवस्था है, न तो सेफ्टी बेल्ट की व्यवस्था है, न तो शूज की आवश्यकता है, न तो ग्लव्स की आवश्यकता है, न व्यवस्था है। कुछ भी अगर उनको नहीं दिया गया है तो आखिर उनकी जान को जोखिम में डालकर कैसे कार्य कराया जा रहा है। वहीं इस पूरे विषय को लेकर के हम संबंधित संविदाकार से भी दूरभाष पर जोड़ने का प्रयास करते हैं। मिश्रा जी, त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा जी। जी प्रणाम। अमर द्विवेदी पत्रकार बात करी थे। सर आपके ये हनुमाना में आए हुए थे जो नवीन भवन बन रहा है। अच्छा। उसकी एक जानकारी लेनी थी सर कि कितने लागत की यह बन रही है सर भवन? लगभग 4 करोड़ 59 लाख का है। 4 करोड़ 59 लाख। अच्छा, किस विभाग के द्वारा सर बनाया जा रहा है? पीआईयू के द्वारा, पीडब्ल्यूडी है ना। अच्छा सर, यहाँ पर कोई बोर्ड वोर्ड नहीं गड़ा हुआ है और ना तो कोई यहाँ पर लैब दिखाई दे रहा है सर? कुछ लैब है अंदर है। कहाँ? हम तो देख लिए सर, तो हमें कहीं दिखाई नहीं दिया है। नहीं तो सर बताइए ना कहाँ पर है, मैं देख लूँ। चूँकि आपके जो यहाँ पर संबंधित इंचार्ज हैं उनके द्वारा तो दिखाया गया है मुझे, लेकिन मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब आप कहीं पर अगर उसको रखे हों या कहीं पर छुपा हो तो बता दीजिए, हम उसको देख लें। बताते हैं जी। अभी चला गया था दूसरी साइड पे, कैलाशपुर में साइड है हमारी। कहाँ? कैलाशपुर। अच्छा कैलाशपुर, हाँ। अब वहाँ से आ जाएगा। नहीं सर, आ तो जाएगा, लेकिन यहाँ का काम फिर प्रभावित हो रहा है ना। नहीं, प्रभावित नहीं होता भैया। अच्छा, तो आपके इंजीनियर वगैरह देखने यहाँ पर आते हैं? हाँ, आते हैं। अच्छा, आपके व्यक्तिगत इंजीनियर है ना? हमारे व्यक्तिगत नहीं है। अच्छा, क्या नाम है व्यक्तिगत इंजीनियर का? श्रीजेश तिवारी जी। श्रीजेश तिवारी। श्रीजेश तिवारी कहाँ के हैं वो? है रीवा में रहते हैं। अच्छा, रीवा में रहते हैं। अच्छा, और संबंधित विभाग के जो इंजीनियर हैं उनका क्या नाम है? एक कालरा साहब हैं, अमित श्रीवास्तव है और ई हैं चेचे तिवारी हैं। तो ये लोग कभी देखने नहीं आते हैं यहाँ पर? आते हैं, कहीं नहीं आते। तो फिर कैसे क्या देखते हैं वो लोग यहाँ पर? आते हैं, देखते हैं, काम देखते चले जाते हैं। अब क्या देखेंगे। चलिए, 4 करोड़ 59 लाख आपने बताया है ना? हाँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद मिश्रा जी। अभी आपने संबंधित ठेकेदार का बयान सुना दूरभाष पर। उनका कहना है कि काम तो चकाचक हो रहा है, लेकिन धरापटल पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अब सीधे जहनी तौर पर जुड़ते हैं जो इस विभाग के एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर हैं, उनसे हम जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि वे हमें क्या कुछ जानकारी देते हैं इस भवन के संबंध में। हेलो जी। पाठक जी। जी पाठक जी, मैं एक जगह आया था मऊगंज जिले में, हनुमाना तहसील में एक पीडब्ल्यूडी के पीआईयू के द्वारा नवीन भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। 4 करोड़ 59 लाख रुपए का 2 मंजिला इमारत है। और यहाँ पर मैं पहुँचा तो हैरान कर देने वाला मामला दिखा मुझे। क्या? कि सबसे पहले मुझे तो ये दिखा कि यहाँ पर तो ना तो किसी प्रकार का नेम प्लेट है, यानी जो बोर्ड है, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं बनाने के, वो बोर्ड यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दिए कि किस विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है, क्या उसकी लागत है, क्या संविदाकार का नाम है। जी। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो सुरक्षा के मानक होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो मुझे बता दीजिए, और लैब वगैरह में क्या क्या होना चाहिए वो मुझे बता दीजिए। ये कि यहाँ के कर्मचारी हैं, संबंधित विभाग, संबंधित ठेकेदार के हैं, तो वो भी सुन रहे हैं आपको, तो थोड़ा सा बताइए मुझे क्या क्या इसमें होना चाहिए। देखिए, अगर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है बिल्डिंग का, जी जी, तो स्टील वर्क है, कंक्रीट वर्क है। थोड़ा लाउडली बोलिएगा जी। कंक्रीट और स्टील वर्क होता है साइट पर जी जी। तो सेफ्टी मेजर्स आपके पास होने चाहिए, जैसे सेफ्टी ग्लव्स हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, और सेफ्टी हेलमेट हो गया। इसके साथ ही लेबर वगैरह के लिए साइट पे फर्स्ट एड बॉक्स माने अनिवार्य रूप से होना चाहिए। क्या पता किस लेबर को अगर प्राथमिक उपचार की अगर आवश्यकता पड़ गई तो उसके लिए साइट पे एसेंशियल चीजें हैं। ये तो सेफ्टी मेजर्स हो गए। उसके अलावा साथ में जो कंस्ट्रक्शन काम हो रहा होता है उसमें टेस्टिंग के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनें होनी चाहिए, क्योंकि अपन जो मटेरियल यूज कर रहे हैं साइट पे, अपन एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, सैंड यूज कर रहे हैं, सीमेंट यूज कर रहे हैं, उनको अपन जब तक टेस्ट करेंगे नहीं तब तक उसको यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
है ना। तो CTM मशीन हो गई, जो कंक्रीट अपनी जो कंक्रीट डाली उसको अपन टेस्ट करने के लिए क्यूब अपने पास होने चाहिए, 3 4 5 क्यूब हो। उन क्यूब पर 7 दिन 24 दिन 7 दिन 14 दिन और 28 दिन में अपन क्यूब टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए कंप्रेसिव टेस्ट मशीन होनी चाहिए जी, साथ में सीव्स होनी चाहिए सैंड और एग्रीगेट के टेस्ट के लिए जी। और सीव मतलब चलनी मानिए आप सीधा सीधा जी जी, वो डिफरेंट साइज की होती हैं। चीज है तो इतना ये चीजें एसेंशियल है। साइट पर अगर नहीं है और इतना 5 करोड़ 4.5 करोड़ की लागत से काम चल रहा है तो ये लापरवाही है पूरे तरीके से। तो इसमें प्रथम दृष्टया आप किसकी लापरवाही देखते हैं, संबंधित संविदाकार की या संबंधित विभाग के कर्मचारियों की? देखिए मैं तो ये कहूंगा कि अगर साइट पे वो चीजें नहीं उपलब्ध है, पहली चीज तो मेरा ये मानना है कि इतना बड़ा काम चल रहा है तो होगा ही वो। यदि नहीं है तो उस केस में संविदाकार और उपयंत्री साथ में जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर मतलब SDO हैं जी, इनकी पूरी तरीके से लापरवाही है और भर्रेसाई है जी। तो कहीं न कहीं ये देखा जाए कि ये मिली भगत की वजह से इस तरह से जो नवीन भवन बन रहा है, मऊगंज के सपनों को पंख की उड़ान देने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो कहीं न कहीं उस पर बट्टा लगाने का प्रयास संबंधित विभाग के कर्मचारी और संविदाकार मिलकर कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। देखिए क्या है कि ये कोई 5 लाख की पुलिया या PCC रोड का काम नहीं चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 4.5 लगभग 4 करोड़ 59 लाख जी बिल्कुल। ये PSC अमाउंट हो गया, उसका टोटल अमाउंट आप निकालेंगे GST करके वो 5 करोड़ से ऊपर का निकल जाएगा जी, मतलब 500 लाख का वहाँ पे चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इतनी ये भर्रेसाही और मतलब मैं क्या बोलूं यार, ये तो मतलब बिना टेस्ट के आप मटेरियल यूज ही नहीं कर सकते ना साइट पे। जी जी। अच्छा ये जो प्लास्टर होता है, प्लास्टर में कितने का मसाला यूज होता है शुभम जी? स्टैंडर्ड देखिए तो रेशियो होता है 2 तरीके से। आउटर प्लास्टर करेंगे तो 15 mm का, इनर प्लास्टर करेंगे तो 12 mm का। जो रेशियो होता है 1:6 का होता है, मतलब 1 सीमेंट का रेशियो और 6 सैंड का रेशियो। नहीं तो वो तो रेशियो ठीक बना रहे हैं, 1 सीमेंट और 5 रेता का रेशियो प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, तो वो तो गुणवत्ता उसमें अच्छी देखी जा सकती है, ये अच्छा कार्य कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज मैं ये देखा हूँ कि जो 2 दीवार के बीच में कॉलम्स होते हैं, उस कॉलम्स के बीच में जाली नहीं लगाई गई है। आप शायद चिकन मेस की बात कर रहे हैं। जी 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 जी। चिकन मेस आपने अमर जी अक्सर देखा होगा कि बिल्डिंग्स में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और क्रैक्स डेवलप होने का रीजन जो होता है जी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम बीम वगैरह में का जो ज्वाइंट होता है, मतलब आप ये समझिए कि ब्रिक मतलब ईंट और कंक्रीट के बीच में जो ज्वाइंट होता है वहाँ पे चिकन मेस अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए, नहीं तो इन फ्यूचर उसमें क्रैक्स आएगा ही आएगा जी। तो क्या ये लगाया जा रहा है साइट पे? नहीं, ऐसा तो मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दिया है। नहीं, अगर नहीं लगाया जा रहा तो पूरी तरीके से लापरवाही है और जी इसमें निश्चित रूप से नहीं। अब तो मुझे तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये द्विवेदी जी एक सुपरवाइजर हैं, वो ये बता रहे हैं कि मैं दिखा सकता हूँ आपको, अगर दिखती है मुझे, अगर लगी होगी तो अच्छी बात है ना। ये आप द्विवेदी जी याद रखिए कि हर जगह जहाँ पे बीम और कॉलम आएगा, मतलब ब्रिक के साथ में, जहाँ पे ब्रिक और कॉलम का जहाँ पे सेटअप होगा, बिल्कुल हर जगह लगेगा, पूरे स्ट्रक्चर में, अंदर हो चाहे बाहर। जी जी हाँ जी। तो ये देखा जाए कि मतलब इसमें इतना बड़ा, अगर ये भ्रष्टाचार की इबारत लिखी जा रही है, इतना बड़ा भवन बन रहा है, इसमें अधिकारी बैठेंगे, बड़े बड़े कर्मचारी बैठेंगे, आम जनमानस इसमें आएंगे, तो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही जो नींव इसकी रखी जा रही है विकास की, उसी में भ्रष्टाचार की पटकथा लिखी जा रही है। तो फिर आगे मानकर ये चला जाए कि आगे आने वाला समय काफ़ी भयावह हो सकता है और बिल्डिंग तो भरभरा कर गिर भी सकती है ऐसी स्थिति में। मैं बिल्डिंग का तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ प्लास्टर जरूर खड़ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप देखिए अमर जी कि इसमें कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि मतलब बीच बाजार में और मतलब शासन प्रशासन की नाक के नीचे यही बगल में, जस्ट बगल में मुश्किल से 20 मीटर की दूरी है। हो नहीं रहा होगा जी जी, ये बिल्कुल मेन जगह पर, मेन मार्केट में काम हो रहा है। मार्केट में नहीं, ये तहसील परिसर में काम हो रहा है, लेकिन SDM की जो ऑफिस है यहाँ से मुश्किल से 15 से 20 मीटर की दूरी है, या कदम भी कह सकते हैं। आप बता लीजिए अब इतने मतलब ऐसे, मतलब ये बोल सकते हैं कि इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस पर अगर ऐसी भर्रेसाही की जा रही हो तो सोचिए ग्रामीण जो दूरस्थ अंचलों में। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये निश्चित रूप से निराशाजनक है। और इसमें संविदाकार साथ में उपयंत्री मतलब आपके सब इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि सहायक केंद्री, इनकी मिली भगत है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रथम दृष्टया तो यही परिलक्षित हो रहा है जी बिल्कुल। और देखिए क्या होता है, जब अपन DPR तैयार करते हैं जी, तो जो आपने चिकन मेस की बात करी, तो चिकन मेस उसमें इंक्लूड होता है। जब इनका प्लास्टर का पेमेंट होगा ना, तो चिकन मेस का भी इनको पेमेंट होगा। अच्छा, दूसरी चीज मुझे ये बता दीजिए कि जब यहाँ पर भवन बन रहा है तो यहाँ पर ड्राइंग होना तो अनिवार्य है, बिल्कुल होना। लेकिन मुझे यहाँ पर
तो आपने मुझे नहीं बताया कि ड्राइंग है, आपने कहा ठेकेदार के पास है। मैं ड्राइंग आपसे ले लेता हूँ। जी जी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आप सुनिए जी। ये जो प्लास्टर वर्क करवा रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं जब इनका पेमेंट होगा तो उस पेमेंट में आप लिखित ले लीजिए आप, बल्कि इसको इनकी जो बिल जो माप होगी, माप पुस्तिका में आप देखिएगा, साथ में इनके चिकन मेस का पेमेंट होता है। अगर आपकी 4.5 करोड़ की बिल्डिंग है तो लगभग 2 से 3 लाख का इनका चिकन मेस का पेमेंट होगा, जो कि ये लगा ही नहीं रहे, उनको फर्जी का पेमेंट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलिए शुभम जी, जुड़ने के लिए धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ शुभम पाठक थे, जो इस भवन विभाग के, या ये कहा जाए कि निर्माण कार्य संबंधी इंजीनियर हैं और अच्छे ओहदे पर ये पोस्टेड हैं। तो इन्होंने बताया किस तरह से निर्माण कार्य होना चाहिए, और अगर नियमों के खिलाफ काम हो रहा है तो कहीं न कहीं संविदाकार और संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि खबर प्रकाशन के बाद संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की नींद कब खुलती है और कब यहाँ पर कार्यवाही करने के लिए वे पहुँचते हैं।